नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड के स्कूल को निर्देश, 15 जुलाई से पहले प्रमोट हो कक्षा 11वीं के छात्र 16 जुलाई के बाद से शुरू हो सकता है एडमिशन। पश्चिम बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल अधिकारियों को 11वीं कक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की औपचारिकताएं 15 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया है। परिषद ने 30 अप्रैल को कहा था कि महामारी की स्थिति को देखते हुए इस साल 11वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। साथ ही संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। परिषद ने अभिभावकों से भी सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से बनाए रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने बच्चे की आईडी के साथ स्कूल परिसर में आने के लिए कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस साल कोविड-19 की स्थिति के कारण आयोजित नहीं की जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मूल्यांकन की तारीख विशेषज्ञों द्वारा 1 सप्ताह के भीतर तय किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों का करियर दांव पर ना लगे। वैक्सीन फॉर ऑल की मांग में कांग्रेस ने डीएम को दिया ज्ञापन। जिला कांग्रेस ने सभी के लिए वैक्सीन की मांग करते हुए जिला शासक कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने सभी के लिए टीके, जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में उचित सेवा, बुजुर्गों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए विशेष शिविर लगवाने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्षक पिनाकी सेन गुप्ता ने कहा कि वे सरकार के सभी को मुफ्त टीका उपलब्ध करवाने का आह्वान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोविड अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं और भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कोरोना के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग टीकों के मुद्दे पर पूरी तरह से सजग रहने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है उनकी सूची जिला अधिकारी कार्यालय को सौंप दी गई है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले 1000 लोगों की सूची तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर जिला कांग्रेस बुजुर्गों और विशेष जरूरत वाले लोगों के टीकाकरण में शिविर की मदद करेगी। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्षक पिनाकी सेन गुप्ता, कांग्रेस नेता रंजीत रॉय, असीम तरफदार, सेवा दल के अध्यक्ष राजा भट्टाचार्य और प्रांतीय युवा सचिव उपस्थित थे। सारा बांगला जुड़े पश्चिमबंग प्रदेश कांग्रेस कमिटिर आह्वाने प्रतिटी जिलाय जिला कांग्रेस कमिटीगुली मूलत वैक्सीन फर ऑल এই দাবি নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করছে। আজকে তারই অঙ্গ হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটি জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে আমরা দাবিপত্র পেশ করলাম। ভ্যাকসিন কিভাবে হচ্ছে বা ভ্যাকসিনের যেভাবে হচ্ছে তাতে কতখানি সফলতা আসবে এই নিয়ে কিন্তু আমাদের সংশয় আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে ঘোষণাগুলি করা হচ্ছে সেই ঘোষণাগুলির মধ্যে চূড়ান্তভাবে দ্বিচারিতা আছে। সেদিন আমরা জানতে পারলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী যে 75% বিনামূল্যে, বাকি 25% অন্যান্য জায়গায় পয়সা দিয়ে পাওয়া যাবে কিনতে। বিষয়টা হচ্ছে যখন মহামারীর একটা ব্যাপার থাকে এবং মানুষের জীবন যখন সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলে, যখন প্রতিদিন এই করোনার প্রাদুর্ভাবে মানুষ মারা যাচ্ছেন, আমাদের প্রিয়জন আত্মীয় স্বজনরাও মারা যাচ্ছেন, আমরা যে সময় দাঁড়ায় কথা বলছি ঠিক সেই সময় সারা ভারতবর্ষে দিকে দিকে গণচিতা জ্বলছে, মানুষের সব দেহ নদীর মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক সেই সময় এই ধরনের 75% 25%-এর বিভাজন এটা আমরা মানছি না।
আমরা 100% মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আবেদন রাখছি, অনুরোধ রাখছি, দাবি রাখছি এবং সেই দাবি জেলা শাসকদের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাচ্ছি। मालदा में तृणमूल कर्मी के घर में बमबाजी, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में सत्ताधारी तृणमूल कार्यकर्ताओं के घर पर भारी बमबाजी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बमबाजी में तृणमूल कार्यकर्ता व घर की एक महिला एवं बच्चे घायल हो गए हैं। तृणमूल की ओर से घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी समर्थकों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। बुधवार देर रात मालदा के रतवा थाना क्षेत्र के चांदमनी इलाके में इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा गया। घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घायल तृणमूल कर्मी का नाम अनिसूर रहमान है। बम विस्फोट में उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी घायल हो गई है। घायल तृणमूल कार्यकर्ता अनिसूर रहमान ने आरोप लगाया कि इलाके में भाजपा नेता नूर आयस उन पर चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। वे उनके दबाव के आगे नहीं झुके, उसी का यह नतीजा है। उन्होंने बताया कि कल रात वे अपने परिवार वालों के साथ घर पर थे। अचानक भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ उनके घर पर धावा बोलते हुए उनके घर पर एक बड़ा बम फेंक दिया। इस हादसे में वे और उनके परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रतवा थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के मालदा जिला संयोजक दुलाल सरकार ने कहा कि इलाके में भाजपा के पैरों तले से जमीन हटा ली गई है। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता सुदीप्त चैटर्जी ने जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही। उन्होंने इसे बेवजह राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरी घटना की जांच की मांग की है। एसपी आलोक रजौरिया ने कहा कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। আমার বোনাই ওদের সাথে একটা পুরনো জেট ছিল, এই জেট বলতে ভোটের সময় থেকে ওরা বিজেপি করে আর এরা আমার বোনেরা টিএমসি করে। গত রাত্রে ওরা বম মারে এই টিএমসি আর বিজেপি নিয়ে আর কি ঝগড়া হয়েছিল এর আগে, তো এই কারণে রাত্রে বমটা মেরেছে আর এখন মালদা হসপিটালে ভর্তি আছে। তারা বিজেপি করে, টিএমসি ছাড়া টিএমসি আছে, টিএমসি ছাড়া আর কিছু বুঝেনি। তো ভোটের জন্য এদের টাকা গেছিলো নাকি শুনেছি, আমার দিদি বোন বলছিল যে ভোটের সময় আমাদের টাকা এসেছিলো, আমরা না রাজি হওয়া তো ওরা না রাজি। আমাদের ইলেকশনের পর যখন ইলেকশন চালু হলো, ইলেকশনের পর থেকে আমাদের ওদের সাথে এন্ট্রি, মানে কী ধরে এন্ট্রি কি ওরা করে, আমরা টিএমসি করি ওরা বিজেপি করে। আমার মেয়ে, আমি একসাথে শুয়ে আছি, তার পঞ্জাবে আমার মেয়েটা শুয়ে আছে, তার পঞ্জাবে আমার বিবিসিতে আছে, স্ত্রী সিতে আছে, 3 জনকে আছে। আর ছেলে, আমার 2টা ছেলে আর আমার শাশুড়ি ছিল ওই ঘরে। ছাপড় খাটে ছিল, ওদের ছাপড় খাটে ছিল, ওদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই। আমাদের 3 জন মিলেছে। নুরেশের ছেলে, নুরেশের পরিবেশে মেরেছে। দেখুন, আমি মনে করি ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমরা এই রাজ্যের প্রতিহিংসা পরায়ণ স্বৈরাচারী শাসক দলের উদাসীনতা দেখলাম, প্রশাসনের উদাসীনতা দেখলাম। দিকে দিকে ব্যাপক রকম ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়েছে, ঘরছাড়া করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এক অদ্ভুত ফতোয়া জারি হয়েছে, যেখানে তৃণমূলের চাপে বিজেপির ওয়ার্কাররা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে আমরা বিজেপি করিনি বা বিজেপি করে ভুল করেছি। পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে তাদেরকে হয়রান করা হচ্ছে। সেখানে এরকম অভিযোগ আমার মনে হয় না এটা কোনো এই অভিযোগের কোনো সত্যতা আছে। আমি মনে করি যে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এটা আমার যতটুকু জানা আছে এটা সম্পূর্ণই পারিবারিক এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে গণ্ডগোল, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই। রতুয়ার চাঁদমণিতে, এবং আপনারা জানেন রতুয়ায় একজন তৃণমূল নেতা তৃণমূল করতেন, হঠাৎ করে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের বাংলায় বিজেপি সরকার হবে এই আশায় বড় নৌকায় পা দিয়ে রতুয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ব্লকে বিভিন্ন বুথে গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বিজেপি করার জন্য ভয় দেখিয়েছিল। রতুয়ার মানুষ চুপচাপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নকে সাথে করে নিয়ে বিজেপির অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করে ওখানে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচিত হয়েছে। তারা
বিজেপি করার জন্য ভোটের আগে চাপ দিচ্ছিল। এখন আমাদের এই তৃণমূলের যারা সত্যিকারের তৃণমূলের কর্মী, মমতা ব্যানার্জি সৈনিক, তাদেরকে বোমাবাজি করে পরিবারের লোককে মারে। আমরা আইন হাতে তুলব না, হাতে তুলে নিই। জনগণই আইন নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই এই ব্যাপারে আমরা প্রশাসনকে বলেছি যে যত বড় লাশ সাহেব থাকুক, যার যত বড়ই দিল্লিতে লাইন থাকুক, যে রাজনৈতিক দলের সাথে দোষীকে ধরে নিয়ে उपयुक्त शास्ति देवा। देश में अब तक कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा आया सामने। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम केसेस। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात अब कंट्रोल में है। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 94,052 नए कोरोना केसेस आए और 6,148 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,51,367 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि बीते दिन 63,463 एक्टिव केसेस कम हुए। आज देश में लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33,89,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को दिया गया भोजन। कोरोना महामारी के बीच विभिन्न स्वयंसेवी संगठन गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही है। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी की आशार आलो नामक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन प्रदान किया। संस्था की ओर से बुधवार रात करीब 150 लोगों को खाना दिया गया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इसके अलावा कल रात शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंद लोगों को रात का खाना प्रदान किया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण निश्चित समय के बाद दुकान पाट बंद हो जाते हैं, जिससे दूर दूर से मरीजों का इलाज कराने अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों को खाने पीने में काफी दिक्कतें होती है। তৈরি খাবার নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে প্রায় আমরা 100 জনের উপরকে আমরা তৈরি খাবার দিয়েছি এবং আমরা প্রত্যেকটি প্যাকেট সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করেছি এবং প্রতিটি প্যাকেটে ভাত, ডাল, সবজি, স্যালাড এবং ডিম আমাদের দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমরা হাসপাতাল চত্বরের আগে আমরা জলপাইগুড়ি বিভিন্ন যারা কিছু উদ্বাস্তু আছে, যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রয়োজনীয় খাবার পাচ্ছে না, তাদেরকেও আমরা দিয়েছি এবং আমাদের এই কাজ আগামীতেও হতে থাকবে এবং এখনো আমাদের কিছু প্যাকেট রয়েছে এবং আমরা রাস্তায় আরো। कोविड-19 के इस संकट के समय में सफाई कर्मियों की भूमिका को कतई नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से चिकित्सक और दूसरे चिकित्साकर्मी लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में लगे हैं, उसी प्रकार से सफाई कर्मी भी अपने जान की जोखिम डालकर विभिन्न जगहों में सफाई कर रहे हैं ताकि संक्रमण को कम से कम फैले। सफाई कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सिलिसिया फाउंडेशन की तरफ से 38 और 39 नंबर वार्ड के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। उनको पुष्पगुच्छ और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को भोजन भी कराया गया था। पूर्व विद्यार्थियों ने स्वयंसेवी संस्थानों को सौंपे ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना महामारी काल में सामाजिक संस्थानों के साथ साथ विभिन्न स्कूल के पूर्व विद्यार्थी भी समाज सेवा में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी जिला विद्यालय के 1984 माध्यमिक एवं 1986 साल के उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने कोरोना पीड़ितों एवं गरीबों की मदद कर रही ग्रीन जलपाईगुड़ी एवं रेड वॉलंटियर्स नामक स्वयंसेवी संस्थानों को ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने कहा, कोरोना काल में वे विभिन्न प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের 84 মাধ্যমিক এবং 86 উচ্চ মাধ্যমিকের প্রাক্তনীরা আমরা সবসময় এই সমাজসেবামূলক কাজগুলি করে আসি। গত বছর আমরা সময় মহামারীর সময় 2020-তে প্রথম নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে DRDL-এ মাস্ক দেওয়ার থেকে শুরু করেছিলাম, N95 মাস্ক। তারপরে আমরা হসপিটালে 3-4 দিন পর প্রতি সপ্তাহে ওই হসপিটালে রুগীদের খাওয়াই। তো এবার যখন মহামারী শুরু হয় তারপরে আমরা ঠিক করি যে না, ওইভাবে না করে আমরা আরও বেশি গঠনমূলক কিছু সমাজের জন্য করতে চাই। সেই জন্য আমরা
আমাদের 2 স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রিন জলপাইগুড়ি এবং রেন ভলেন্টিয়ার্সকে 2টো করে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সেট ওদেরকে আজকে আমরা প্রদান করছি, যাতে ওরা 2টো সংস্থাই খুব ভালো কাজ করছে জলপাইগুড়ির বুকে, এবং আমরা চাই আমাদের এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলি নিয়ে ওরা কোভিড পেশেন্টদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক এবং তাদের জন্য হেল্প হয়। এটাই আমাদের নাম আর পরিচয়টা। আমি হচ্ছি গৌতম দত্ত। আমরা সবাই 84 এবং 86 এর ব্যাচ, जलपाईगुड़ी जिला। वर्ष 2021 का पहला सूर्य ग्रहण आज 148 वर्ष के बाद बना है शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग। आज शनि जयंती और सूर्य ग्रहण दोनों ही एक साथ है। ये एक दुर्लभ संयोग है जो करीब 148 वर्ष के बाद बना है। ये मौजूदा वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में यूं भी ग्रहण का धार्मिक महत्व कुछ ज्यादा ही है। भारत की बात करें तो आज यानी 10 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही दिखाई देगा। ये दोपहर 1:42 पर शुरू होकर शाम 6:41 पर खत्म हो जाएगा। दुनिया के दूसरे हिस्सों में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। यूरोप और एशिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कनाडा और रूस के कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगा। ग्रीनलैंड, रूस और कनाडा में ये पूरा यानी वलयाकार दिखाई देगा और यहाँ के निवासी रिंग ऑफ फायर के अद्भुत नज़ारे को देख सकेंगे। वहीं यूरोप और उत्तर एशिया के अधिकतर भाग में केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देगा। गरीबों को भोजन व मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही सिलीगुड़ी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। सिलीगुड़ी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कोरोना महामारी काल के शुरू से गरीब व असहाय लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करा रही है। मंगलवार को कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इधर खालसा एड की ओर से सिलीगुड़ी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को 10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर तथा 30 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया गया। सिलीगुड़ी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सह अध्यक्ष केशोधर प्यारा सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा प्रतिदिन 500 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा यहां से लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन लंगर शुरू किया था करीब 10-15 दिन पहले, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का कुछ अरेंजमेंट किया था। उसकी एडिशन में ऑक्सीजन लंगर के लिए हम लोग ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट मंगवाया है 10 पीस और बाहर से, जो कि आज जहाँ पर पहुँच चुका है। इसको भी हम लोग सेवा में फ्री सेवा के लिए हम लोग देने के लिए तैयार हो गए हैं। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट का, ऑक्सीजन का, उनको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है ये भी हम लोग फ्री सेवा करेंगे, इनका भी कोई पैसा नहीं लेंगे। जब ये ले जाएंगे उस टाइम में पैसा जमा जरूर लेंगे, लेकिन जब वापस कर जाएंगे पैसा हम लोग को वापस कर देंगे। ये हम लोग की गुरुद्वारा की तरफ से फ्री सेवा हो रही है। हम लोग बता रहे हैं डेली ये 550 आदमी से भी ऊपर हो जाता है। ये हम लोग 14 तारीख तक बताएंगे, क्यों 15 तारीख को देखो लॉकडाउन खुलता है कि नहीं खुलता है तो आगे की बात है, लेकिन 14 तारीख तक हम लोग का लंगर ऐसे चलेगा डेली। आप लोग लंगर का भी आगे फोटो लेके जाइए ना, लोग उस टाइम में भी आइए, जब लंगर बरसाते हैं ना तो उस टाइम में आइए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।